राधे राधे। आज हम ज्योतिष के बारे में जानेंगे, ज्योतिष किसे कहते हैं और पाराशर शास्त्र के अनुसार हम पढ़ेंगे। आज हमारा क्लास का पहला दिन है, तो हम एक होता है कि बेस जब तक हमको पता नहीं होगा हम ज्योतिष का अध्ययन करेंगे, लेकिन हमें ये पता नहीं होगा कि ज्योतिष किसे कहते हैं। जैसे आप किसी के पास गए, उनका कुंडली देख रहे हैं और आपको ये पता नहीं है ज्योतिष किसे कहते हैं, तो दिक्कत होती है। इसलिए आज से जो इस चैनल के माध्यम से आपको ज्योतिष से रिलेटेड सभी वीडियो ज्योतिष से रिलेटेड ही बनेंगे और आपको बताया जाएगा ज्योतिष किसे कहते हैं। दूसरे दिन बताया जाएगा इसके आगे ग्रहों में कौन कौन ग्रह होते हैं, उनके स्वामी कौन है इत्यादि। अभी देखिए, अब जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है ज्योतिष किसे कहते हैं, तो ज्योतिष किसे कहते हैं इसके भी दो मैंने लिख दिए हैं आंसर, उत्तर दो लिख दिए हैं। ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम, एक है ज्योतिषाम कालम विद्यात्मकम शास्त्रम। तो दोनों है एक ही चीज, लेकिन होता है ना तरीका बदल जाता है। अब जैसे कि गूगल में हम लोग सर्च मारते हैं, अभी तो गूगल का जमाना है, कुछ भी हो तो गूगल से पूछ लीजिए, बता देगा आपको। तो गूगल में भी इसी तरह का आएगा कि कोई खगोलीय पिंड जैसे सूर्य आदि नवग्रह ग्रह जो होते हैं नवग्रह, उनके आधार पे जो आपके भविष्यवाणी करता है वही ज्योतिष शास्त्र हो, जो अध्ययन करके बताता हो वही ज्योतिष शास्त्र है। लेकिन हमारा जो शास्त्र परिभाषा दिया है ज्योतिष शास्त्र का, वो इस तरह से है। ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्र। देखिए, नित्य का जो कक्षा होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप अगर नोट करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि होता क्या है, हम अभ्यास किसी चीज़ का ना करें तो हम भूल जाते हैं उसे। मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। इसलिए अभ्यास करने के लिए हमारे पास नोट रहना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो ऐसे तो आप 2-3 बार वीडियो देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ उनको तो याद हो गया, लेकिन नहीं, आपको नोट करना बहुत आवश्यक होगा। तो इसमें देखेंगे यहाँ ज्योतिष किसे कहते हैं। प्रश्न ये है, कोई हमसे आए पूछ दिए ज्योतिष किसे कहते हैं, तुम ज्योतिष पढ़े हो तो ज्योतिष किसे कहते हैं। तो ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम, इसका हिंदी समझेंगे। ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम, जो सूर्य, यहाँ हिंदी लिख देते हैं आप लोगों के लिए। जो शास्त्र नोट करते जाएंगे, जो शास्त्र सूर्य आदि ग्रहों, सूर्य आदि ग्रहों, यहाँ ब्रैकेट में देंगे नवग्रह, 9 ग्रह होते हैं, नवग्रह का बोध कराता हो उसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। तो इसका हिंदी ये हो गया। वैसे हिंदी जब इसमें स्पष्ट लिखा है, हिंदी लिखने की आवश्यकता नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा था, लेकिन आपको समझने में आसानी हो इसलिए मैंने नीचे लिख दिया ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्र। तो इसका मतलब यही होता है कि जो शास्त्र सूर्यादि ग्रहों का, जैसे 9 ग्रह होते हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, ये 9 ग्रह हैं। जो इस 9 ग्रह के आधार पे आपको आपके भविष्य को बताता हो, आप ये 9 ग्रह का बोध कराता हो। बोध करने का
मतलब यही होता है कि अध्ययन करके जो आपको बताया जाएगा। तो ज्योतिष शास्त्र का जो आधार होता है वो ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्र के कलाओं को देख कर ही बताया जाता है आपके बारे में कुछ, और हम लोग बताते हैं। तो जो शास्त्र सूर्य आदि ग्रहों का बोध कराता हो उसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ये पहले का हिंदी हो गया। अब दूसरे का हिंदी हम लोग देखेंगे। नोट करते जाइएगा आप लोग, तो आपके लिए आसानी होगा। वैसे संस्कृत का भी रहेगा तो आप पढ़ सकते हैं खुद से। अब है ज्योतिषाम कालम विद्यात्मकम शास्त्रम। अब होता क्या है, हम लोग निकल जाते हैं किसी दिन, कभी चल गए इधर कभी इधर, तो शुभ समय है अशुभ समय है, ये हमको ज्ञान कौन देता है? मुहूर्त बनाने का कहाँ से आता है? जो भी है समय के शुभत्व अशुभत्व का जो ज्ञान कराता है वो ज्योतिष शास्त्र कराता है। तो यहाँ यही लिखा गया है, ज्योतिषाम कालम मतलब समय, ज्योतिषाम कालम विद्यात्मकम शास्त्र। जो शास्त्र काल यानी समय के शुभत्व अशुभत्व विशेष समझने के लिए यही समझेंगे कि समय के शुभत्व अशुभत्व का बोध कराता हो। तो ज्योतिषाम ज्योतिषाम कालम विद्यात्मकम शास्त्रम, जो शास्त्र समय के शुभत्व और अशुभत्व का ज्ञान कराता हो उसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। मैं लिख देता हूं ताकि आपको नोट करने में आसानी हो। जो शास्त्र मैं बोलते भी जाता हूं ताकि अगर बोर्ड में आपको साफ नहीं दिखे तो आप सुन के भी नोट कर सकते हैं। जो शास्त्र समय या काल के शुभत्व एवं अशुभत्व का बोध कराए या कराता हो उसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। यहाँ लिख दिया मैंने, जो शास्त्र समय यानी कि काल के शुभत्व एवं अशुभत्व का बोध कराता हो उसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। सभी नोट कर लेंगे। अब पुनः मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूं ताकि आपको वीडियो, मैं बार बार कह रहा हूं नोट करना तो अति आवश्यक है, लेकिन 2-3 बार अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो काफी 70% तक आपको याद हो जाएगा, इसकी गारंटी है। एक बार फिर से देखेंगे। ज्योतिषाम सूर्य आदि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्र, जो शास्त्र सूर्य आदि ग्रहों का, जो शास्त्र ध्यान देंगे, जो शास्त्र सूर्य आदि ग्रहों का बोध कराता हो उसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा हो गया ज्योतिषाम कालम विद्यात्मकम शास्त्रम, जो शास्त्र समय के शुभत्व एवं अशुभत्व का बोध कराता हो। जो शास्त्र समय के शुभत्व एवं अशुभत्व का बोध कराता हो उसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ये दोनों हो गया। अब अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट के माध्यम से बोलेंगे या लिखेंगे तो हम आपका कमेंट पढ़ते रहेंगे और जवाब देते रहेंगे। आज की कक्षा इतनी ही रहेगी। आगे आपको ये बताया जाएगा ज्योतिष के कितने वेद हैं, ज्योतिष के कितने भेद हैं, उनके परिभाषा के बारे में बताया जाएगा। ज्योतिष किनके जैसे हम लोग पाराशर शास्त्र के अनुसार पढ़ेंगे तो इनके भी कई हैं, ऋषि के अनुसार चला गया है, कौन कौन से सूत्र हैं ये सब आपको बताया जाएगा। लेकिन होता है ना, धीरे धीरे लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज की कक्षा यही है। ज्योतिष किसे कहते हैं? ज्योतिषाम सूर्य आदि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्र। उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इस वीडियो को देखें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको ज्योतिष का जो एक नीचे सिरे से और एडवांस तक आपको जानकारी मिले। इस चैनल के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि नित्य एक वीडियो डालें, जिससे आपको ज्योतिष के बारे में नॉलेज हो सके। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।